खेती में हम कई प्रकार के उर्वरक डालते हैं। जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, जिंक सल्फेट है, एनपीके फर्टिलाइजर्स हैं। और भी बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। और इन उर्वरकों को जब सही समय पर डाला जाए तभी हमें अच्छा लाभ मिलता है। अगर इनकी मात्रा सही ना हो और इनको डालने का समय सही ना हो तो हमें उतना अच्छे लाभ नहीं मिलते और इन उर्वरकों के रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। आज मैं बात करूंगा जो एनपीके उर्वरक आता है, एनपीके मिक्सचर जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें तीनों तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसको हम कब डालें कि हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। इसको हम जमीन में डालते हैं और कुछ लोग इसका फोलियर स्प्रे पड़नी छिड़काव भी करते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें इसको किस तरह से प्रयोग करना है कि हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो अगर हम बात करते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स की, जो आजकल बहुत कॉमन है बाजार में, और ये कई ग्रेड के आते हैं। जैसे बहुत कॉमन है 12, 32, 16। इसका मतलब इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है, 16% पोटेशियम है। जैसे तीन तत्व लिखे उसी क्रम में इनका प्रतिशत होता है। और भी आते हैं जैसे 10, 26, 26 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब डॉट लगा के भी, अनुपात का चिन्ह लगा के, डैश भी। 10% नाइट्रोजन है, 26% फास्फोरस है और 26% पोटेशियम है। 15-15 वाले आते हैं, तीनों 15% है। 19-19 वाले भी आते हैं जिसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% पोटेशियम है। तो इसको हम कब डालें कि हमें सबसे अच्छा रिजल्ट आए? तो देखिए, नाइट्रोजन को ये याद रखिए कि नाइट्रोजन को हमें 3-4 बार भागों में देना चाहिए। नाइट्रोजन को हम 3-4 बार में दें ताकि इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जल्दी पानी में घुल के जमीन के नीचे चली जाती है, गैस बन के उड़ जाती है, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाती है मिट्टी में डालने के बाद। तो नाइट्रोजन जो हमें देनी है, चाहे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, हमें अपनी पूरी फसल में 3 से 4 बार में देनी चाहिए। कुछ बुआई के समय दें, कुछ जो है 20 दिन बाद दें, कुछ मात्रा 40 दिन बाद दें और कुछ मात्रा 60-70 दिन बाद दें। लेकिन नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हमें फूल आने से पहले दे देनी चाहिए, जब उसमें ईयर हेड आ रही है, चाहे गेहूं है, मक्का है, धान है, इस तरह की फसलों में फूल बाली आने से पहले पूरी मात्रा दे देनी चाहिए। तो नाइट्रोजन हमें 3-4 बार में देनी चाहिए। लेकिन अगर हम फास्फोरस और पोटेशियम की बात करें, जिसे हम अंग्रेजी पीके कहते हैं, इसको हमें एक ही बार में देना चाहिए, एक बार में देना चाहिए। और वो भी कब देना चाहिए? बुआई के समय देना चाहिए। ये हमें चीज पता होनी चाहिए कि क्यों हम एक बार में सारी मात्रा इसकी बुआई के समय मिट्टी में दे दें, कूड़ में दें, जमीन नीचे दे दें। इसको एक बार में क्यों देनी चाहिए, इस बात को समझें। जो फास्फोरस होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब जमीन के अंदर जाके बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है, ये खाली नहीं रह पाता है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है केमिस्ट्री के सेंस में, ये अकेला नहीं रह पाता। और ये जो जमीन के अंदर एल्युमिनियम है या आयरन है, इन सब के साथ कंपाउंड्स बनाता है, और कैल्शियम के साथ कंपाउंड्स बनाता है, क्ले के साथ भी कंपाउंड्स बना लेता है, ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ भी कंपाउंड्स बना लेता है। और ये जो कंपाउंड्स, ये चीजें बनती हैं, पानी में घुल नहीं पाती हैं, अघुलनशील होती हैं। तो मतलब जो फास्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अघुलनशील हो जाते हैं, पानी में घुल नहीं पाते, जिस कारण से जड़ें फास्फोरस को नहीं ले पाती। आप फास्फोरस जमीन में डालते रहिए, वो अघुलनशील होता जाएगा, और डालिए और अघुलनशील हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो फास्फोरस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो हम फास्फोरस देते हैं, चाहे डीएपी से दें, चाहे हम एनपीके से दें, किसी से भी दें, एसएसपी से दें, वो जमीन में जाने के बाद कंपाउंड्स बना लेता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाता है, जो कि फसल को नहीं मिल पाते, जड़ें उसको नहीं ले पाती। अब फिर लेती कैसे हैं? ये जब कंपाउंड्स बन जाते हैं, चाहे एल्युमिनियम के साथ उसके फास्फेट बने हो, चाहे कैल्शियम के साथ फास्फेट्स बने हो, चाहे आयरन के साथ फास्फेट्स बने हो, ये धीरे 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 घुलते हैं और इनके घुलने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। तो अगर हम इसकी सारी मात्रा बुआई के समय दे दें तो 10, 20, 25, 30 दिन बाद ये घुलने शुरू हो जाएंगे और फिर पौधे को मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसी समय 10, 20, 25 दिन बाद पौधे को उसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए पौधे को आवश्यकता हो रही है 30 दिन पे और आपने उस समय डाला फास्फोरस, तो ये अघुलनशील हो जाएगा, फास्फोरस पौधे को उपलब्ध नहीं होगा, फास्फोरस की कमी आ जाएगी। तो हमें फास्फोरस को तब नहीं देना जब पौधे को उसकी जरूरत है, उससे पहले ही हमें दे देना है। जबकि नाइट्रोजन को हम तब देते हैं जब पौधे को चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन 1 या 2 दिन में ही जल्दी से घुल के पौधे को मिल जाती है। क्योंकि हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, यूरिया बहुत जल्दी घुल जाती है, पौधे को तुरंत मिल जाती है, लेकिन फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें फास्फोरस को शुरू में ही देना पड़ता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब हम अगर पोटेशियम की बात करें, पी की तो हमने बात करी क्योंकि ये अघुलनशील हो जाता है। पोटेशियम क्या होता है? जमीन के अंदर फिक्स हो जाता है, मतलब जमीन की जो क्ले होती हैं वो लेयर्स में होती हैं,
जो अब ये क्ले मिनरल्स होते हैं, ये लेयर होती हैं, इस तरह की लेयर बनी होती है। अब पोटेशियम का जो आयन होता है वो यहां जाके इसके बीच में फंस जाता है, पोटेशियम प्लस आयन में होता है। ये पोटेशियम का जो हमने पोटेशियम डाला है वो इसके बीच में फंस जाता है मिट्टी के जो हम कहें क्ले मिनरल्स है उसके बीच में। इसकी भी एक अलग केमिस्ट्री होती है, मतलब आप समझिए मिट्टी बीच में फंस गया। अब ये क्या है, निकल नहीं पाएगा, पानी के अंदर नहीं आ पाएगा। अब इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, मिट्टी के चारों तरफ तो पानी है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। अब इसको कहां आना है, पानी में आना है, तभी जड़ें ले पाएंगी। फास्फोरस के साथ क्या समस्या थी, फास्फोरस था तो पानी में ही था, लेकिन ये घुल नहीं पा रहा था। पोटेशियम क्या है, मिट्टी के अंदर उसके जो मिनरल्स है उसके अंदर फंस गया, जो क्ले लेयर होती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम की लेयर होती है इस तरह की, उसमें फंस जाता है। तो पोटेशियम के साथ ये फिक्सेशन हो जाता है, इसे हम पोटेशियम फिक्सेशन कहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम पोटेशियम के साथ आ जाती है। तो जो हम पोटेशियम डालते हैं वो मिट्टी की लेयर्स के बीच में फंस जाता है, फिर पौधे को धीरे धीरे मिलता है। जब ये लेयर्स खुलेंगी या जब चौड़ी होंगी, जब पानी जाएगा, नमी जाएगा, खुलेगी, तब होगा, या कोई दूसरा आयन आके इसको रिप्लेस करेगा तब निकलेगा। तो अगर मान लीजिए पौधे को जरूरत हो रही है 30 दिन पे पोटेशियम की, और हमने उस समय एमओपी डाला, तो ये अधिकांश पोटेशियम क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और कुछ ही मिल पाएगा, तो पूरा नहीं मिल पाएगा। तो सारी मात्रा अगर हम खड़ी फसल में देंगे तो नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से फास्फोरस की सारी मात्रा जो भी मात्रा डालना है खड़ी फसल में, पूरी मात्रा फसल को नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है, जो भी आपको फास्फोरस पोटेशियम देना है आपको शुरू में ही देना है, बुआई के समय देना है, ताकि अगर फास्फोरस है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो घुलता जाएगा और मिलता जाएगा। पोटेशियम है तो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा, निकलता जाएगा। तो ये फास्फोरस की भी प्रॉब्लम होती है फिक्सेशन की। फास्फोरस फिक्सेशन इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में हो जाता है, पोटेशियम फिक्स जो है क्ले लेयर्स में हो जाता है। तो आप ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम हो, कोशिश यही कीजिए कि आप बुआई के समय डालें, ताकि वो टाइम के साथ धीरे धीरे रिलीज हो जाए और जड़ों को मिल जाए। मान लीजिए आप खड़ी फसल में डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, तो उसका बहुत फायदा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी, फास्फोरस बहुत कम मिल पाएगा। खड़ी फसल में 30-35 दिनों बाद एमओपी डालते हैं, तो आप सिंचाई कर भी देते हैं तो भी पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, कुछ ही मिल पाएगा। तो एमओपी का अगर पूरा फायदा लेना है तो आपको शुरू में डालना है, डीएपी का पूरा फायदा लेना है तो आपको शुरू में डालना है, क्योंकि कुछ ना कुछ फास्फोरस और पोटेशियम फंस जाएगा और जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अब ये जो हमने खाद देखी, इनमें देखिए सब में जो है पीके है, पोटेशियम और फास्फोरस है। तो ऐसी खाद अगर हम शुरू में खड़ी फसल में डाल के सिंचाई कर दें तो नाइट्रोजन तो घुल कर पहुंच जाएगा, 30-35 दिन में हम डालें फिर सिंचाई कर दें, नाइट्रोजन तो घुल करके जड़ में पहुंच जाएगा, लेकिन ये फास्फोरस कुछ फंस जाएगा, कुछ पोटेशियम फंस जाएगा, पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे खाद जिसमें पी और के हो, हमको बुआई के समय ही उसकी सारी मात्रा देनी चाहिए। अब मान लीजिए आप नहीं दे पाए हैं तो फिर एक उपाय यही है कि आप डाल करके सिंचाई कर दीजिए। कुछ लोग छिड़काव भी करते हैं कि 19-19 का छिड़काव कर दिया, ठीक है, ये पानी में घुल जाती है, लेकिन जब हम इसका पत्ती पर छिड़काव करेंगे तो चूंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है पौधे को, और पड़नी छिड़काव से उतनी मात्रा को हम पूरा नहीं कर सकते। फिर जब पत्ती पर छिड़केंगे तो पत्ती के स्टोमेटा से, पत्ती में छेद होते हैं छोटे छोटे, उसको स्टोमेटा कहते हैं, क्यूटिकल पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ये आयंस अंदर जाते हैं। अब इतने सारे आयंस पत्ती पे, तीनों आयंस एक साथ आएंगे, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, तो इनमें आपस में ही कंपटीशन होगा पत्ती के अंदर जाने के लिए, तो इनकी मात्रा और कम जाएगी, तो हमें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। एनपीके जो तत्व है इसकी पौधे को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खाद भी बहुत किलोग्राम में पड़ती है। तो पत्ती में छिड़काव के माध्यम से इसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते जितनी आवश्यकता है, तो इसलिए हमको शुरू में ही एनपीके खाद दे देनी चाहिए। ये इमरजेंसी केस होता है कि हम उसको बाद में छिड़कते हैं, लेकिन हम उसको इमरजेंसी ना बनने दें, उसको सामान्य चलने दें अपने फसल को, ताकि उसका पूरा पोषण मिले, नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का, पोटेशियम का भी। तो ऐसी खाद जिसमें पी और के हो, पोटेशियम, फास्फोरस है, आप बुआई के समय ही दीजिए, कूड़ों में दीजिए और 100% पूरी मात्रा दे दीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स नजर आएंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमें एनपीके खाद पूरी की पूरी मात्रा जो हमें देनी है बुआई के समय देनी चाहिए, और नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ के 3-4 बार में हमें देना चाहिए। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट है कृषि किसान, उसको देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।